सुबह सवेरे सूरज के जलवे जारी हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है और शहर का कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 तक जाने का भी इम्कान है। और आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 75% तक जा पहुंचा है। मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं, सुबह सवेरे सूरज के जलवे जारी हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 75% तक जा पहुंचा है। सुबह सवेरे सूरज के जलवे जारी हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है और आपको बताएं कि शहर का कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 31 तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 75% तक जा पहुंचा है। सुबह सवेरे ही सूरज के जलवे जारी हैं और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है, जबकि शहर का कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 31 तक जाने का भी इम्कान है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। ज़ैन, बताइए, आने वाले दिनों में कोई बारिश के हवाले से पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, बागों का शहर लाहौर के जो मौसम है उसके दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा हो रहा है। दादोशुमार की अगर बात करता चलूँ तो लाहौर का महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो कम से कम जो है वो 15 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक लाहौर में जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हल्की और ठंडी हवा भी चल रही है और जबकि इसी के साथ साथ हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दूसरी तरफ मौसम का हाल बताने ज़ैन अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, सुबह सवेरे ही सूरज के जलवे जारी हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। और आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये इजाफा कर दिया गया है और डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे इजाफा हुआ है। हुकूमत ने महंगाई से परेशान अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल 8 रुपये महंगा हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई है और डीजल की कीमत में 15 रुपये 5 रुपये 16 पैसे इजाफा हुआ है। डीजल की नई कीमत 280 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये इजाफा कर दिया गया है और डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे इजाफा हुआ है। हुकूमत ने महंगाई से परेशान अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, जबकि पेट्रोल 8 रुपये महंगा हो गया है और पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे इजाफा हुआ है। डीजल की नई कीमत 280 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और नासिर मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल, PIA ने खलीज ममालिक के लिए अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया है। कौमी एयरलाइन की सऊदी अरब के लिए परवाज़ें जारी रहेंगी, लेकिन रूट बदल दिया गया है। PIA की मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाज़ें इतवार की शाम या फ़ज़ाई हदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। सऊदी अरब के लिए परवाज़ें जारी रखी जाएंगी, लेकिन रूट को तब्दील किया गया है। लाहौर एयरपोर्ट से भी दोहा, दुबई, शारजा, बहरीन और मशहद जाने वाली परवाज़ें मुअत्तल रहेंगी। दूसरी तरफ दुबई, दोहा, बहरीन और कुवैत की एयरपोर्ट्स पर हज़ारों मुसाफिर परवाज़ें मुअत्तल होने से फंस गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि पाक फौज का दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन क़स्बुल हक हर सच्चे पाकिस्तानी की आवाज़ है। कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज को कामयाब कार्रवाई पर सलाम पेश करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से सेनेटर सरदार अहमद खान लगारी और MPA सरदार मंसूर लगारी ने उनकी रिहाइशगाह पर ही मुलाकात की, जबकि सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान की मजमूई सियासी और अमन-ओ-अमा की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। मुलाकात के दौरान दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क़स्बुल हक पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया।
چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ پاکستان کے بہادر افواج نے دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر ایک بار پھر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ قوم بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ اور ناصرین، لاہور چیمبر کا دفاع وطن کے لیے برسر پیکار پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی، تن من دھن قربان کرنے والے سپوتوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صدر چیمبر کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔ لاہور چیمبر کا دفاع وطن کے لیے برسر پیکار پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ صدر چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آپریشن غضب للحق میں افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوت سے کھڑے ہیں۔ بزنس کمیونٹی مطالبہ کرتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں قتل و غارت بند کی جائے۔ پاکستان کی بزنس کمیونٹی، اسپیشلی لاہور کی بزنس کمیونٹی اپنے فیلڈ مارشل کے ساتھ، اپنی تینوں افواج کے سربراہان کے ساتھ، تینوں مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ افغانستان کی سرزمین کو میں آج بھی گورنمنٹ آف افغانستان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میں بات کو میک شور کریں کہ جو آپ کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ سینئر نائب صدر چیمبر تنویر احمد شیخ نے پریس کانفرنس میں کہا اس وقت جو حالات بنے ہیں اس میں افغانستان کا اپنا ہاتھ ہے، ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، کارروائی کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ نائب صدر خرم لودھی نے کہا کہ ہم 25 کروڑ عوام افواج پاکستان کے سپاہی بن کر لڑیں گے۔ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے کوئی بھی چیز کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ آج پورا پاکستان اپنی افواج پاکستان کی عوام اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام سمجھے پوری افواج پاکستان ہے۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کمیٹی ممبران لاہور چیمبر شیخ فیاض، احد امین ملک، رانا نثار، فردوس نثار سمیت بزنس کمیونٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ اور ناصرین، لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات متنازع، الیکشن بورڈ نے پولنگ ختم ہونے سے گھنٹہ پہلے ہی حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار بابر مرتضیٰ کو کامیاب قرار دے دیا، جبکہ احسن بن گروپ کا انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے صاف انکار۔ اپنے امیدوار راجہ عامر کو صدر ہائی کورٹ بار کی کرسی پر بٹھا دیا۔ پنجاب بار کونسل نے لاہور ہائی کورٹ بار الیکشن کے نتائج ہی معطل کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات کے موقع پر احسن بون گروپ اور حامد خان گروپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ پولنگ کے دوران ممبر پنجاب بار کونسل مقصود کھوکھر کا ووٹ درست کاسٹ نہ ہونے پر پھٹا پڑ گیا۔ احسن بون گروپ کے وکلا کا شدید احتجاج، پولنگ رک گئی، جبکہ الیکشن بورڈ نے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی نتائج کا اعلان کر دیا۔ الیکشن بورڈ کے نتائج کے مطابق حامد خان گروپ کے بابر مرتضیٰ 6234 ووٹ لے کر لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر منتخب، جبکہ احسن بون گروپ کے راجہ عامر خان 3781 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ سیکرٹری کی نشست پر قاسم اجاز سمرہ 5429 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، جبکہ مد مقابل لہراسب حیات ڈہر 1800 ووٹ حاصل کر سکے۔ نائب صدر کی نشست پر سہیل کیسر تارڑ 4160 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے اور ملک علی رضا کھوکر 2068 ووٹ لے کر فینانس سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ دوسری طرف احسن بون گروپ نے ہائی کورٹ بار کے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ احسن بون گروپ کے وکلا نے صدارتی امیدوار راجہ عامر کو صدر ہائی کورٹ بار کی سیٹ پر بٹھا دیا۔ راجہ عامر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں سوموار سے بطور صدر ہائی کورٹ بار کام شروع کروں گا۔ 2 مارچ کو ہائی کورٹ بار کے کراچی ہال میں ہمارے گروپ کی فتح کا جشن منایا جائے گا۔ حامد خان گروپ نے بھونڈے طریقے سے الیکشن کے جعلی نتیجے کا اعلان کیا۔ خود ہی الیکشن اناؤنس کر کے جعلی طریقے سے اناؤنسمنٹ، رزلٹ اناؤنس کر کے جعلی طریقے سے اناؤنسمنٹ کر دی، جس کو وکلا نے کمپلیٹلی مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میں راجہ عامر خان ہائی کورٹ بار کے الیکٹڈ صدر ہیں۔ انہوں نے مجھے پریزیڈنٹ کے کمرے میں پریزیڈنٹ کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے اور ہم لوگوں نے پرسوں منڈے والے دن صبح 11 بجے کراچی ہال میں وکیلوں کا ہاؤس بھی کال کر دیا ہے۔
दूसरी जानिब हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार बाबर मुर्तजा का कहना था, आज आइन और कानून की बालादस्ती हुई, पीर के रोज कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया जाएगा। इस मौका पर हामी वकला ने शदीद नारेबाजी भी की। उधर पंजाब बार कौंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन के नताज मुअत्तल कर दिए। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल फखर हयात ने राजा आमिर की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। पंजाब बार कौंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इलेक्शन बोर्ड से नताज का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मोहम्मद इशफाक, लाहौर। और नाज़रीन, शहर में सीवरेज और वाटर सप्लाई निज़ाम की अपग्रेडेशन का फैसला है। आइंदा माली साल में फेज 3 का बाकायदा आगाज मतवक्के है। पसमानदा और नजरअंदाज इलाकों को तरजीह दी जाएगी। वासन ने PC1 की तैयारी भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे सैनुल आबदीन। शहरी सहूलियात में बेहतरी के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 3 की तैयारी शुरू। आइंदा माली साल में फेज 3 का बाकायदा आगाज मतवक्के। पसमानदा और नजरअंदाज इलाकों को तरजीह दी जाएगी। नश्तर, गंजबख्श, रावी और वाहका टाउन मंसूबे में शामिल। वासा ने PC1 की तैयारी शुरू कर दी। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मंसूबे की लागत 20 से 25 अरब रुपए के दरमियान हो सकती है। तीसरे मरहले का मकसद उन आबादियों में बुनियादी ढांचे की तकमील है जहाँ निकासी आब और साफ पानी की फराहमी अब तक मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकी। पहले मरहले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नई सीवरेज और पानी की लाइन्स बिछाई जा चुकी हैं, जबकि इस वक्त फेज 2 के तहत मुतअद्दिद जोन्स में तामीराती काम जारी है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।